नियम नियावली अभी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें ट्रांसफर के लिए अभी कोई नियम नियावली नीति नहीं थी। नीति बनी तो रद्द हो गई। और चुनाव का साल था। मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब चुनाव का साल होता है, चुनाव नज़दीक होता है, तो सरकार जो है विभिन्न तबके के लोगों पर थोड़ा ज़्यादा विशेष मेहरबान होती है, ताकि उनके वोट साधे जाएं। तो शिक्षक ही नहीं, शिक्षक परिवार है। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया ऐच्छिक का स्थानांतरण के लिए। सबने 10-10 पंचायत का विकल्प दिया, उसमें नगर क्षेत्र भी था। और सब लोग उम्मीद लगाए थे 5 महीने बीत चुके हैं। अभी तो आज आप बात कर रहे हैं, अभी महीना बीतने ही में कितने दिन बचे हैं। तो जनवरी बीत गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। इस बीच में कोई 29,000 शिक्षकों के, उस समय कोई नियम और नियमावली नहीं थी, तो खुद विभाग ने एक गाइडलाइन तय किया कि हम शिक्षकों का जो ट्रांसफर करेंगे वो किस आधार पर, हाँ, फेज वाइज करेंगे। उसमें हम पहले गंभीर रोग, असाध्य रोग, विकलांग शिक्षक, फिर उसके बाद पति पत्नी के आधार पर, इस तरह से करेंगे, और दूरी के आधार पर करेंगे। तो आज विभाग ने एसीएस सिद्धार्थ के निर्देश पर विभाग ने एक जो आज मार्ग निर्देशिका जारी की है, इसी ट्रांसफर पोस्टिंग में जो अब इसको करना है सबको। तो पहली जानकारी तो उसमें ये है कि 1,90,000 शिक्षकों में 1,30,000 शिक्षकों के ही आवेदन विचार किया विभाग ने, जिसको कहा कि विचार योग्य है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो 60,000 शिक्षकों के आवेदन तो ठंडे बस्ते में चले गए। ऐसे शिक्षकों ठंडे बस्ते में चले गए हैं, यानी कि क्या विभाग ने उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है? नहीं, विचार सिरे से उसको विचार नहीं किया। कारण क्या है अरुण जी? कारण क्या है, क्यों नहीं 60,000 शिक्षकों के आवेदन पर? जिस किसी ने, आपको याद होगा जब गंभीर रोग की बात आई थी, तो उसमें देखा कि आवेदन इतने हैं, लेकिन उसमें कुछ वांटिंग है। जो कुछ मांगा गया था निषद विभाग ने, उसके आधार उससे संतुष्ट नहीं था। इसी तरह की कमियां मिला करके फिर दूरी के आधार पर, तो कुल मिला जुलाकर जो अभी खबर है उसमें वो ये है कि 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन पर विभाग की जो स्क्रीनिंग कमेटी, 16 अधिकारियों की कमेटी बनी थी, सब तो चर्चा हमेशा हम लोग शिक्षक का इतना बड़ा समूह है, उनके हितों को लेकर जो विभाग कुछ कर रहा है, उनकी परेशानी को लेकर, बेशक शिक्षक परेशान हैं जो घर से दूर हैं, और नौकरी तो सबकी घर में होगी नहीं, लेकिन सरकार सुविधा ख्याल रखती है, तो खास करके महिला शिक्षकों को लेकर के भी। तो चलिए, 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन पर विभाग ने उसको विचार योग्य समझा, और मतलब आज की तारीख में 1,90,000 में 1,30,000 शिक्षक का स्थानांतरण पोस्टिंग होने जा रहा है। उसमें जो मैंने 60,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, फिलहाल अभी नहीं होगी, दूसरे चरण में होगी, विचार किया जाएगा, उस चर्चा में करता हूँ बाद में। 17 बिंदु 17 पॉइंट्स आज गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन में तो पहली बात ये हो गई कि 1,90,000 नहीं, 1,30,000 शिक्षक काम करने जा रहे हैं। उसमें 29,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका है। 5 चरणों में अलग अलग ऑर्डर्स जारी हुए, जिसमें ट्रांसफर जिला नहीं ना होगा, ट्रांसफर तो स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे। तो अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले ट्रांसफर के शिक्षकों की संख्या थी 51-52,000। 19 शिक्षकों पर अभी विचार भी हो रहा था, तो उसमें 29,000 शिक्षकों का ट्रांसफर ऑर्डर जो सबको अभी स्कूल आवंटन करना है। और बचे हुए जो टीचर हैं उसके लिए एक बड़ा फैसला लिया विभाग ने कि अब ये तो जो प्रोसेस अभी हम लोग चला रहे हैं, ये तो शायद चुनाव के पहले क्या, साल भर, 2 साल, 5 साल लगेगा। 5 महीना में लगे, कितना संख्या आई, 29,000। तो अभी 1,90,000 न करना था, तो 60,000 को तो छांट दिया। बाकी जो 1,00,000 टीचर बचे, उसमें दूरी आधार वाले ही हैं, उसमें सभी कैटेगरी के शिक्षक हैं, वेतनमान वाले भी हैं, विशिष्ट शिक्षक भी हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं। आज विभाग ने तैयार किया कि नहीं, उसने जो पोर्टल से, जो सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, उसमें सबको उसने जो सिस्टम अभी बनाया है, उसमें कहा कि नहीं, स्कूल में सबको डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे। अब जिला आवंटन नहीं होगा, जो जिला में है तो जिला में है ही, और जिला से बाहर भी अभी तो जो 20,000 टीचर, 21,000 टीचर का जिला के बाहर वाले, उनको जिला में करना था। तो कहा कि जिला से बाहर वाले को भी जिला नहीं, अब सीधे स्कूल में जो 10-10 पंचायत उन्होंने ऑप्शन दिया है, सीधे वहाँ हम पोस्टिंग, यानी कि सीधे स्कूल का अलॉटमेंट होगा। ये आज एक बड़ा फैसला हुआ। उसके चलते एक डेट भी सब तय कर दिया। 2 जून से बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो रही है, और इस बार जो छुट्टी है, सिद्धार्थ ने जो व्यवस्था की कि छुट्टी माने छुट्टी,
ये नहीं कि छुट्टी कहने को छुट्टी है और स्कूल में टीचर आ रहे हैं और स्टूडेंट नहीं आ रहे। यही ना के पाठक ने चलाया, खूब शिक्षक हंगामा हुआ भारी था। परेशान हुए, कुछ एक न सुनी। जी जी जी। इस विद्यार्थी ने कहा कि नहीं भाई छुट्टी माने छुट्टी, 2 जून से 20 जून तक तो छुट्टी रहेगी, ठीक है। छुट्टी रहेगी। हाँ। इस बीच में विभाग क्या करेगा? विभाग जो है 15 जून तक जो शिक्षक जिन लोगों ने आवेदन दिया है सबका स्कूल अलॉटमेंट का ऑर्डर सबको, सब टीचर को 1 to 1 को SMS जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि आपका स्कूल में पोस्टिंग हो गई। मतलब पोस्टिंग का ऑर्डर इंडिविजुअल 1 to 1 SMS द्वारा सबको, यानी कि कोई लिस्ट अबरी जारी हाँ लिस्ट सब भूल जाइए, सबको सिंगल ऑर्डर निकलेगा। सिंगल ऑर्डर जो भी और भी जो निकला है अभी वो भी SMS हाँ, ऐसे ही निकला। हाँ। हाँ, तो एक सिस्टम ये हो कि 15 जून तक की हो जाएगा। और मैंने छुट्टी तो 21 तारीख को शायद संडे पड़ता है, 21-22 से स्कूल फिर होगा शुरू। अब कहा है विभाग ने कि 23 जून से 30 जून तक सारे शिक्षकों को जहां अलॉटमेंट हो गया स्कूल वहां आप जाके योगदान कीजिए 30 जून तक। ठीक है। और जहां आप योगदान, जिला से तो आप मुक्त हो गए, आप जिला से ट्रांसफर मांगे थे, जिला भी आपको चला गया, विदिन जिला भी में जो मांगे थे तो हमने ऑर्डर कर दिया आपको। तो 30 जून तक आप जहां जहां पोस्टिंग आपको हुई वहां स्कूल में योगदान कीजिए। उसके चलते जहां पढ़ा रहे थे वहां विरमित होने की जरूरत नहीं। आप जहां जाइएगा योगदान कीजिए और वहां स्वतः वहां जहां पढ़ा रहे थे सब उल्लेख रहेगा, उसमें कहाँ पढ़ा रहे थे उस टीचर का पूरा पार्टिकुलर्स रहेगा, तो वहां सब स्वतः विरमित हो जाएंगे। अभी तक तो विभाग या सरकारी प्रक्रिया है कि जहाँ ट्रांसफर होता है तो जहाँ रहता है वहां से स्वतः विरमित होता है, वहाँ नो ड्यूज क्या क्या सब होता है। विभाग ने कहा NOC लेना, NOC लेना, कहा कि नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग आप योगदान कीजिए और वहां जहाँ पढ़ा रहे थे वहां उस जिला के आप हो गए, उसी स्कूल के टीचर हो गए। और फिर 30 जून के बाद ये तो एक आदेश हुआ अरुण जी, एक दूसरा आदेश भी जारी हुआ है। वो कौन सा आदेश? तमाम DM को आदेश जारी। देखिए वो आदेश तो है कि जो अभी मिड डे मील चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे स्कूल में प्रखंडों में ये सूचना सरकार को बराबर मिलती है कि उसको खाद्यान्न ही नहीं मिला। सब तो खाद्यान्न आधारित न है, ये कंटिन्यू पूरे बिहार ही में थोड़े चल रहा है, पूरे देश में योजना चल रही है मिड डे मील की योजना। लेकिन ये आम शिकायत रही है कि जो ब्लॉक से स्कूल को जो मिलता है खाद्यान्न उसमें बहुत जगह रेगुलर आपूर्ति नहीं होती है, हुआ कि खाद्यान्न सुलभ नहीं है। तो उस संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आज इस विद्यार्थी ने कहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने वाली योजना है और इसको देश में चल रहा है, इसको हम लोग को डिफीट तो फ्री अनाज मिलता है। तो कोई किसी सरकार के लिए इससे बढ़ के नाकामी क्या होगी कि सरकार फ्री अनाज दे रही हो, अब बच्चों को आप उसको भी नहीं सुलभ करा रहे हैं। तो आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबको चिट्ठी लिखी है कि आप सिद्धार्थ ने चिट्ठी लिख दी कि सबको ये खाद्यान्न की आपूर्ति एक निर्बाध योजना है और उसमें ये सुनिश्चित कीजिए कि कहीं फूड ग्रेन का स्टॉक रहना चाहिए। वहाँ तो खिचड़ी खिलाई जाती है ना, चावल की उपलब्धता है। तो इस संदर्भ में सबको चिट्ठी लिखी है। तो अब तो जब गर्मी के छुट्टी के बाद ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं कि जब शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं तो शिक्षक का अनुकूल ऐच्छिक स्कूल में चले जाएं और फिर सबका गाइडलाइंस हो गया है, सबको इसके पहले किताब दे दी जाएगी। इस बीच में अभी शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, उस पर भी हमने बीते दिन चर्चा की थी और उसमें छात्रों के हित से जुड़ी जो सब योजना चल रही है, किताब तो पहले दे देनी है, जो मुफ्त की 8वीं तक की किताब मुफ्त दे जानी है। और फिर इसके बाद कहा है कि पोशाक की योजना, साइकिल की योजना, प्रोत्साहन राशि की योजना, ये सब कुछ आप इमीडिएट। लेकिन अरुण जी इसी बीच एक और खबर आ रही है जिसके बाद से हंगामा मच गया है। देखिए कई ऐसे शिक्षक हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो गाइडलाइन तैयार की थी, ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षकों का उसके अनुकूल नहीं देखिए ये जो अभी जिन शिक्षकों ने इसको जिस हिसाब से समझा है ना, तब मुझे लगता है कि हैरानी होती है। जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किया था यदि उसको उसी हिसाब से फॉलो होता, मैंने आपसे चर्चा पहले की थी कि ध्येय और उद्देश्य और मंशा अच्छी है कि पारदर्शिता रहे, उसमें भी तो जो किया है आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सब पोस्टिंग स्कूल में करना है डीओ को, लेकिन डीओ को भी बहुत सारा सिस्टम खोलेगा ना तब उसको बहुत सारा चीज मालूम होगा। मतलब उसमें भी ऐसी पारदर्शिता रखा गया है, कोई चाह के XYZ के लिए डीओ जो है वो फेवर करके मेन क्या शिकायत है, अरे मेन लेन देन की शिकायत है। ट्रांसफर पोस्टिंग में लोग मनोनुकूल जगह चाहे कह देते हैं पैसा कि पैसा देते हैं इसीलिए कि हमको पोस्टिंग मिले, इसमें ये दहने बाएं करने का डीओ को भी छूट नहीं दी गई है। जो मैं देख रहा हूँ 17 सूत्री गाइडलाइन वो इसमें सारा उल्लेख है। अब कुल मिला जुला क्या शिक्षा विभाग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है?
नहीं नहीं, सीधा आप सवाल। गाइडलाइन तो बनाना और फिर उसमें बदलाव करने का अधिकार किसको है? शिक्षक का है, क्या है? हम ट्रांसफर के लिए कोई नीति नहीं है, कोई एक गाइडलाइन हमने बनाया और हमने महसूस किया कि इस गाइडलाइन के हिसाब से अब तक तो हुआ ही। Tier 1 और Tier 2 में महिला शिक्षकों का भी 11,800 का हुआ है। आज तक तो जो 5 ऑर्डर्स हुए वो तो गाइडलाइन के अनुरूप थे। अब कहा इस गाइडलाइन का अब समूह में एक के बाद बचे हुए सबका एक बार करेंगे, तो गाइडलाइन का वायलेशन क्या हो गया है? तो गाइडलाइन में एक बड़ा बदलाव करके और उस पूरा अपना जो उसका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर में भी एक मेजर चेंज किया कि एक बार अब करने के बाद सब स्कूल आवंटन हो जाएगा। तो ये यानी कि सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया, करना ही न होता, मेजर बदलाव किया गया। तो ये सब कुछ हुआ है, इसीलिए इसमें कोई सरकार ने जो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो गाइडलाइन तैयार की थी, वो गाइडलाइन में ही थोड़ा और बदलाव किया, स्पीड अप करने के लिए कि भाई 15 जून तक हम सबको पोस्टिंग कर देंगे और 15-30 जून तक सभी स्कूल में चले जाएं। योगदान मतलब एक तरह से आप सच पूछिए कि अभी जो 30 मई जो अभी चालू महीने के 30 मई तक जो जहाँ जिस स्कूल में थे अभी जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक हैं, बस गर्मी के छुट्टी के बाद तो वहाँ के लिए मेहमान नहीं, पूर्व शिक्षक हो जाएंगे, बिल्कुल विदाई हो जाएगी। हाँ, कहे कि जून महीने में ही उनको 15 जून तक सबको ट्रांसफर ऑर्डर मिला रहेगा, पोस्टिंग के ऑर्डर, और फिर जैसे ही छुट्टी समाप्त होगी तो उसके बाद नए स्कूल में योगदान ही करना है उनको। चलिए अंत में लेकिन अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से बिहार में डोमिसाइल को लेकर के खूब हंगामा हो रहा है और 5 तारीख से महा आंदोलन भी होने जा रहा है। देखिए ये मांग कोई नई नहीं है, और जब शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हुई, शुरू की बात मैं कर रहा हूँ, बीपीएससी के माध्यम से सरकार ने फैसला लिया, तो सरकार ने ही तय किया था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लेकिन फिर सरकार को एक नई समझ आई, सद्बुद्धि आई, बुद्ध का ज्ञान हो गया और संविधान का ज्ञान हो गया। सरकार को समझ, हम राजनीति का भी नहीं बोल रहे हैं, हटा दिया। वो तो क्या कारण था, लोग तो ये कहते हैं कि नीतीश जी को तब प्रधानमंत्री बनने का सपना दिख रहा था, तो कहा कि भाई बिहार के बाहर के लोगों को दरवाजा बंद करेंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कैसे होगा? तो यही कहा गया लोगों को। हालांकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि यहाँ अंग्रेजी और गणित के शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं, ये आधार बनाया था, सब हैरानी भरी बात थी। ये डोमिसाइल नीति, लेकिन अब महा आंदोलन 17 राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू भी है और नहीं भी लागू है, और संविधान के अनुसार इसे लागू करना उचित है भी नहीं। जो देन चीफ सेक्रेटरी अमीर सुबहानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें की थी कि ये किसी भी को, देश का जो कोई नागरिक है, उसको भाषा के आधार पर, उसको जाति के आधार पर, कोई रंग भेद विभेद करके आप किसी को नौकरी करने से वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब डोमिसाइल नीति बिहार में फिर अभी चौथे चरण में फिर अब नियुक्ति की बात कर, क्या लग रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 में लागू होगा? नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लागू नहीं होगा। मांगे भले शुरू हो गई है, मांग अपनी जगह, तो आंदोलन भी होगा। अभी आंदोलन तो खैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आंदोलन, बीपीएससी वाले लोगों ने कितना आंदोलन किया, अंत में क्या हुआ? निराशा हाथ लगी। इसलिए आंदोलन तो वही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विभाग से इतना के पाठक का विरोध होता रहा, इसी सदन में कितना हंगामा हुआ, सरकार घिरती रही, मुख्यमंत्री विपक्ष के निशाने पर रहे और असहाय बने रहे। तो ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आपकी मांग को लेकर सड़क पर आइए और कहिए कि चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांग पूरी हो। सरकार जैसी है, वो अपनी सुविधा से, टाइम फैक्टर के हिसाब से डिसीजन लेती है। हाँ, ये एक सुखद खबर है कि जून महीने में जो बात हुई है, विज्ञापन जून जुलाई में विज्ञापन Tier 4 का निकल रहा है और 10 अगस्त के पहले जो शिक्षा